नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके जीवन का केंद्र है। रिश्ते। हाँ, रिश्ते। ये वो धागे हैं जिनसे हमारे जीवन का ताना बाना बुना जाता है। पर क्या हम वाकई समझते हैं कि ये धागे कितने मजबूत या कमजोर हैं और क्यों? सही सवाल है। अक्सर हम इन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने आज कोच आदि का काम है जिसका शीर्षक है रिश्ते, जुड़ाव, सार और संतुलित ढांचा। हाँ, मैंने भी इसे देखा है। काफी दिलचस्प नजरिया है इसमें। हाँ, इसमें रिश्तों को सिर्फ भावनाओं के नजरिए से नहीं देखा गया है, बल्कि कई अलग-अलग कोणों से, जो मुझे लगता है इसे खास बनाता है। सहमत हूँ। तो चलिए फिर इस विश्लेषण में उतरते हैं। हमारा मकसद है इस सामग्री से वो मुख्य बातें निकालना जो हमें रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करें। और शायद बेहतर जीने में भी। हाँ, शायद बेहतर जीने में भी। उनके बिल्कुल बुनियादी परिभाषा से लेकर उन्हें संभालने के ठोस तरीकों तक। कोशिश रहेगी कि रिश्तों के इस थोड़ी उलझी हुई दुनिया को थोड़ा सुलझा कर पेश किया जाए। बढ़िया, शुरू करते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर बात शुरू होती है, परिभाषा। रिश्ते आखिर हैं क्या? ये सामग्री एक दिलचस्प बात कहती है कि रिश्ते सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होते। सही। हमारा कुदरत से, अपने काम से, अपनी कला से, यहाँ तक कि खुद अपने आप से भी एक रिश्ता होता है। ये जुड़ाव तो जीवन के हर पहलू में फैले हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। और इन सभी जुड़ावों का मूल सार इस सामग्री के अनुसार एक तरह का लेन देन है। लेन देन? अच्छा। किस तरह का लेन देन? ये लेन देन ऊर्जा का हो सकता है, भावनाओं का, जानकारी का, या फिर मुश्किल वक्त में मिलने वाले सहारे का। और एक बहुत ही विचारणीय बात जो यहाँ मिलती है वो ये कि रिश्ते एक आईने की तरह काम करते हैं। आईने की तरह? मतलब वो हमें दिखाते हैं कि हम असल में कौन हैं, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी कमियां, और हमें खुद को बेहतर बनाने की दिशा भी दिखाते हैं। अच्छा, ये तो गहरी बात है। हाँ, और दुनिया की किसी भी संस्कृति को देख लीजिए, ये आपसी जुड़ाव या इंटरकनेक्टेडनेस का विचार ये हर जगह मौजूद है। हाँ, और रोजमर्रा की भाषा में कहें तो ये रिश्ते ही तय करते हैं कि हम अपने परिवार, दोस्तों, साथ काम करने वालों या समाज के साथ कैसे पेश आते हैं। बिल्कुल। इस सामग्री में ये स्पष्ट किया गया है कि इन्हीं रिश्तों की गुणवत्ता असल में हमारे जीवन के अनुभव की गुणवत्ता तय करती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छे रिश्ते हमें सहारा देते हैं, खुशी देते हैं, जबकि बिगड़े हुए रिश्ते वो एक बोझ की तरह महसूस हो सकते हैं, हमारी ऊर्जा सोख लेते हैं। सही कहा। तो इस विश्लेषण में रिश्तों को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा गया है, बल्कि कई अलग अलग पहलुओं से। हाँ, कई आयाम हैं इसके। पहला है आध्यात्मिक पहलू। यहाँ ये तर्क दिया गया है कि रिश्ते हमें खुद की पहचान से ऊपर उठने में मदद करते हैं। हाँ, कैसे? मतलब अपने मैं के दायरे से निकलकर दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और शायद बिना शर्त का प्यार सीखने का मौका देते हैं। ये हमें जीवन में एक गहरा अर्थ खोजने में सहायक हो सकते हैं। अच्छा। ये तो एक आध्यात्मिक विकास की तरह हुआ। हाँ, कह सकती हैं। और मनोवैज्ञानिक पहलू भी उतना ही गहरा है। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि मजबूत, सुरक्षित रिश्ते वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य की बुनियाद हैं। हाँ, ये तो हम महसूस भी करते हैं। बिल्कुल। जब हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हमें समझते हैं, हमें मान्यता देते हैं, तो हमारा तनाव कम होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है। सही। दूसरी तरफ, जैसा कि यहाँ बताया गया है, खराब रिश्ते या जिन्हें आजकल विषाक्त रिश्ते कहा जाता है, हाँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। हाँ, वो चिंता, गहरे अवसाद यानी डिप्रेशन और यहाँ तक कि मानसिक आघात या ट्रॉमा की वजह भी बन सकते हैं। ओह। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रिश्तों का हमारे मन पर कितना सीधा और शक्तिशाली असर होता है। बिल्कुल। अच्छा, और सामाजिक दृष्टिकोण से? सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो जैसा कि ये सामग्री बताती है, रिश्ते ही समाज की ईंटें हैं। समाज की ईंटें। हाँ, परिवार, समुदाय और पूरा समाज इन्हीं रिश्तों के जाल पर टिका है। ये आपसी सहयोग, मदद और एक साझा पहचान का आधार बनते हैं। हाँ, समाज के नियम, कायदे, मान्यताएं, ये सब भी तो इन्हीं रिश्तों से बनते और बदलते हैं, है ना? बिल्कुल। ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं रिश्तों के ताने बाने से प्रभावित होते हैं और बदलते रहते हैं। और यहाँ एक ऐसा पहलू आता है जिस पर शायद हम कम ध्यान देते हैं, शारीरिक पहलू। शारीरिक पहलू रिश्तों का, ये कैसे? हाँ, ये जानना काफी चौंकाने वाला हो सकता है। इस सामग्री के अनुसार हमारे रिश्तों की गुणवत्ता सीधे तौर पर हमारे शरीर की केमिस्ट्री को बदल सकती है। सच में? हाँ,
अच्छे सहायक रिश्ते वाकई तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल उनके स्तर को कम कर सकते हैं अच्छा। और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है ना? इसके उलट लगातार तनावपूर्ण या संघर्ष भरे रिश्ते वो शारीरिक बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। ओह। और इसमें सिर्फ भावनाएं ही नहीं है, भौतिक चीजों का लेन देन, संसाधनों की साझेदारी और यहाँ तक कि शारीरिक स्पर्श जैसे गले मिलना, हाथ पकड़ना, इनका महत्व भी बताया गया है। हाँ, फिजिकल टच। हाँ, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी माने जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक और कोई पहलू है? हाँ, एक और महत्वपूर्ण आयाम है नैतिक पहलू। नैतिक, अच्छा। इस विश्लेषण के मुताबिक रिश्ते वो अखाड़ा हैं जहां नैतिकता का रोज अभ्यास होता है। अच्छा, कैसे? हमें सीखना पड़ता है कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को दूसरों की जरूरतों और हकों के साथ कैसे संतुलित किया जाए। हाँ, ये तो रोज की चुनौती है। बिल्कुल। निष्पक्षता, वफादारी, ईमानदारी, ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं रहते बल्कि रिश्तों में रोज परखे जाते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हर छोटी बड़ी बातचीत, हर फैसला जो हम किसी रिश्ते में लेते हैं उसमें कहीं न कहीं एक नैतिक चुनाव छिपा होता है। एकदम, हर कदम पर। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक स्वस्थ, संतुलित रिश्ता वो दिखता कैसा है? क्या इसके कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत हो सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और ये सामग्री कुछ ऐसे ही बुनियादी सिद्धांतों का जिक्र करती है। जैसे कि? पहला और सबसे महत्वपूर्ण है हर इंसान की गरिमा, डिग्निटी और स्वायत्ता, ऑटोनॉमी का सम्मान करना। गरिमा और स्वायत्ता मतलब हर व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में स्वीकारना और उसके अपने फैसले लेने, अपनी जिंदगी जीने के अधिकार का आदर करना, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश न करना। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा सिद्धांत, ऐसे रिश्तों को पोषित करना जो हमें आगे बढ़ाएं, हमें बेहतर बनाएं। हाँ, ना कि हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएं, चाहे वो भावनात्मक हो, मानसिक या शारीरिक। बिल्कुल। सामग्री में इसे हार्म रिडक्शन एंड बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन कहा गया है। हाँ, नुकसान कम से कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा। सही। इसका मतलब है ऐसे रिश्ते चुनें जो आपको ऊपर उठाएं, भले ही उनमें कुछ छोटी मोटी कमियां हों, बजाय उन रिश्तों के जो आपको लगातार नीचे खींचते हैं, चाहे बाहरी तौर पर सब ठीक लगे। ये एक अच्छा पैमाना है सोचने के लिए। हाँ, और इसमें न्याय और निष्पक्षता, जस्टिस एंड फेयरनेस का विचार भी जुड़ जाता है। न्याय और निष्पक्षता रिश्तों में? हाँ, इसका मतलब है कि रिश्ते में जिम्मेदारियों का, भावनात्मक देखभाल के काम का और घर या काम की जगह पर संसाधनों का बंटवारा वो उचित होना चाहिए। मतलब ऐसा न हो कि सारा बोझ सिर्फ एक ही व्यक्ति उठा रहा हो। बिल्कुल, चाहे वो काम का बोझ हो या भावनाओं का। ये संतुलन बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टिक नहीं पाता। सही बात है। एक और महत्वपूर्ण बात है ईमानदारी और असलियत की, मतलब रिश्ते में आप कितने सच्चे और प्रामाणिक हैं। हाँ, ऑथेंटिसिटी। इस विश्लेषण से ये बात उभरती है कि सच्चा और गहरा जुड़ाव तभी बनता है जब हम रिश्ते में बिना किसी दिखावे या मुखौटे के अपने असली रूप में रह पाते हैं। जब हम ईमानदारी से अपनी भावनाएं, अपनी जरूरतें और अपनी चिंताएं व्यक्त कर पाते हैं, तभी विश्वास पनपता है। बिल्कुल। और फिर आती है करुणा और देखभाल। कंपैशन एंड केयर। हाँ, करुणा। इसे आप रिश्तों को जोड़ने वाला भावनात्मक गोंद कह सकते हैं। भावनात्मक गोंद, वाह। हाँ, दूसरों के दुख दर्द को समझना, उनकी परवाह करना और जरूरत पड़ने पर उनका साथ देना, यही वो चीज है जो रिश्तों को मुश्किल वक्त में भी मजबूती देती है। ये तो बहुत जरूरी है। दो और सिद्धांत हैं जो मुझे काफी महत्वपूर्ण लगे। कौन से? पहला है व्यक्तिगत जिम्मेदारी और विकास, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब है कि रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपनी भूमिका को स्वीकारना, अपनी गलतियों को मानना। हाँ, अपनी गलतियों को मानना, अपनी कमियों पर काम करना और ये भी समझना कि रिश्ते सिर्फ आराम या सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि वो आपसी विकास और सीखने का भी एक जरिया है। हमें एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद करनी चाहिए। सही कहा, रिश्ते हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा है अंतर संबंध और स्थिरता, इंटरकनेक्टेडनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये थोड़ा बड़ा विचार लगता है। हाँ, ये एक बड़ा विचार है।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारा हर रिश्ता अकेले में नहीं होता, बल्कि वो एक बड़े सामाजिक और यहाँ तक कि पर्यावरणीय जाल का हिस्सा है। अच्छा, मतलब हमारे रिश्तों का असर दूसरों पे भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल, हमें अपने रिश्तों को इस तरह से निभाना चाहिए कि वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों और माहौल के लिए भी स्वस्थ और टिकाऊ हों। ये गहरी सोच है। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक तरह से स्वस्थ और संतुलित रिश्ते बनाने का एक नक्शा तैयार करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ। पर रोजमर्रा की भागदौड़ में इन्हें अमल में कैसे लाया जाए, ये बड़ा सवाल है। हाँ, प्रैक्टिकल कैसे बने? हाँ, ये सामग्री कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाती है। एक है ध्यान से सुनना, जिसे एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब सिर्फ कान खुले रखना नहीं, बल्कि सच में सामने वाले की बात, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना है, बिना बीच में टोके या अपना फैसला सुनाए। ये मुश्किल है पर बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और छोटी छोटी चीजें भी बड़ा फर्क डाल सकती हैं, जैसे नियमित रूप से एक दूसरे की प्रशंसा करना, आभार व्यक्त करना। हाँ, तारीफ करना। अक्सर हम अच्छी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना भी बहुत जरूरी है, जिसे क्लियर बाउंड्रीज कहते हैं। बाउंड्रीज सेट करना, ये तो बहुत सुना है आजकल। हाँ, और ये जरूरी है। अपनी जरूरतों, अपनी सीमाओं को बिना किसी अपराध बोध के लेकिन सम्मान के साथ बताना सीखना, ये ना सिर्फ हमें बचाता है बल्कि रिश्ते को भी स्वस्थ रखता है। सही। और हाँ, साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, क्वालिटी टाइम। मतलब जब आप साथ हों तो सच में साथ हों, फोन साइड में रखकर, टीवी बंद करके, एक दूसरे पर पूरा ध्यान देकर। हाँ, आजकल ये मुश्किल होता जा रहा है। बहुत, लेकिन जरूरी है। इस सामग्री में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि हमें किन चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, रेड फ्लैग्स। हाँ, कह सकती हैं, जो बताते हैं कि रिश्ते में शायद कुछ गड़बड़ है, असंतुलन है। जैसे अगर कोई रिश्ता आपको लगातार थका हुआ या बोझिल महसूस कराता है। ड्रेनिंग लगता है। हाँ, अगर आपसी सम्मान की कमी लगती है, अगर झगड़े बार बार होते हैं और कभी सुलझते नहीं। अनसुलझे झगड़े। हाँ, अगर रिश्ते में बेईमानी या धोखा है, या फिर अगर एक साथी दूसरे को बहुत ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करता है, कंट्रोलिंग बिहेवियर। इन संकेतों को गंभीरता से लेना जरूरी है, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ सरल आदतें भी सुझाई गई हैं इसमें। अच्छा, क्या है वो? जैसे रोजाना एक दूसरे से हालचाल पूछना, चाहे बस 5 मिनट के लिए सही। इसे चेक इन कहा गया है। चेक इन, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, हफ्ते में एक बार शायद थोड़ा समय निकालकर ये देखना कि रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या अच्छा है, किन चीजों पर बात करने की जरूरत है। एक तरह का रिलेशनशिप रिव्यू। रिलेशनशिप रिव्यू, ये तो ऑफिस जैसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन ये काम करता है। इससे चीजें अंदर ही अंदर पनपती नहीं है। बात तो सही है। और एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करने का नियमित अभ्यास करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हाँ, शायद रोज रात को सोने से पहले सोचना कि आज साथी की किस बात के लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये रिश्ते में सकारात्मकता घोलता है। ये अच्छी आदत है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है सचेत संचार का, माइंडफुल कम्युनिकेशन। माइंडफुल कम्युनिकेशन। हाँ, यानी जब आप परेशान हो या गुस्से में हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुककर शांति से और सोच समझकर अपनी बात कहना, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना। ये तो साधना जैसा है। मुस्कुराते हुए। हाँ, एक तरह की साधना ही है, पर रिश्तों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, और अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें यह सब कैसे सिखाया जाए? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। इस सामग्री का सबसे अहम सुझाव है खुद उदाहरण बने, रोल मॉडलिंग। हाँ, बच्चे देख के ज्यादा सीखते हैं। बिल्कुल। जब वो आपको अपने रिश्तों में सम्मान, ईमानदारी और करुणा का व्यवहार करते देखेंगे तो वो खुद भी सीखेंगे। सही। उन्हें सहानुभूति सिखाना, जैसे उनसे पूछना, तुम्हें क्या लगता है जब तुमने ऐसा कहा तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा। एम्पैथी बिल्ड करना। हाँ, उन्हें अपनी सीमाएं बताना सिखाना कि अपनी जरूरत के लिए या किसी गलत बात के लिए नो कहना बिल्कुल ठीक है। नो कहना सीखना बहुत जरूरी है। और उन्हें दयालुता और दूसरों के साथ चीजें साझा करने का महत्व समझाना। ये बुनियादी बातें बच्चों में स्वस्थ रिश्तों की नींव डालती हैं। बिल्कुल सही। यहाँ एक और दिलचस्प जुड़ाव दिखाया गया है कि हमारे रिश्ते जीवन के कुछ और बड़े सिद्धांतों से कैसे जुड़े हैं। अच्छा, जैसे कि उद्देश्य, पर्पस। अक्सर हमें अपना उद्देश्य दूसरों की मदद करने में, उनके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में मिलता है, और ये रिश्तों के जरिए ही संभव होता है। हाँ, बात तो सही है। सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी यही परखी जाती है। क्या हम अपने रिश्तों में अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहते हैं? और लचीलापन,
रेजिलियंस। जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो मजबूत और सहायक रिश्ते ही हमें संभलने और वापस खड़े होने की ताकत देते हैं। वो एक सुरक्षा जाल की तरह काम करते हैं। हाँ, एक सेफ्टी नेट, बिल्कुल। एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति का भी जिक्र है यमा, जब हमारे दो सही मूल्य आपस में टकरा जाते हैं। अच्छा, जैसे जैसे सामग्री में उदाहरण दिया गया है, क्या आप एक दोस्त के प्रति वफादारी निभाएंगे? हाँ, लॉयल्टी। या अगर वो कुछ गलत कर रहा है, जैसे कोई बुरी आदत या कोई अनैतिक काम, तो उसके बारे में ईमानदारी से उसे बताएंगे? ये एक मुश्किल चुनाव हो सकता है। हाँ, ये बहुत कॉमन दुविधा है, वफादारी बनाम ईमानदारी। तो ऐसे में क्या करें? बिल्कुल। और यहाँ वो पहले बताए गए सिद्धांत हमारी मदद कर सकते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी वफादारी, जो एक अच्छा मूल्य है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है? क्या ये स्थिति निष्पक्ष है? क्या मैं अपने दोस्त के प्रति और खुद के प्रति ईमानदार और प्रामाणिक हूँ? समझ और मदद करने की भावना के साथ यह संतुलन साधना आसान नहीं, पर जरूरी है। हाँ, ये संतुलन साधना ही कला है शायद। बिल्कुल। और जब हम रिश्तों को लेकर किसी बड़ी दुविधा या फैसले की घड़ी में हों, तो ये सामग्री कुछ मार्गदर्शक सवाल भी देती है। अच्छा, गाइडलाइंस की तरह? हाँ, खुद से पूछें, इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसमें शामिल सभी लोगों की गरिमा का सबसे ज्यादा सम्मान करता है? हाँ, डिग्निटी सबसे पहले। दूसरा सवाल, कौन सा रास्ता मुझे सिर्फ अभी के आराम या टालम-टोल की तरफ ले जा रहा है, और कौन सा रास्ता लंबे समय के विकास और सबके भलाई की ओर? शॉर्ट टर्म कंफर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हाँ, और तीसरा, क्या मैं ये फैसला डर की वजह से ले रहा हूँ? डर जैसे अकेले रह जाने का डर, टकराव का डर, या प्यार, साहस और सही काम करने की इच्छा से? फियर वर्सेस लव। हाँ, ये सवाल हमें सतही जवाबों से आगे ले जाकर गहरे आत्मचिंतन के लिए मजबूर करते हैं। ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना? तो इस पूरी चर्चा को समेटें। हाँ। तो कोच आदि की इस सामग्री से हमने रिश्तों के कई गहरे और बहुआयामी पहलुओं को समझा। हाँ। हमने देखा कि रिश्ते सिर्फ भावनात्मक नहीं होते, उनके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक और नैतिक आयाम भी होते हैं। बिल्कुल। हमने स्वस्थ रिश्तों की नींव रखने वाले कुछ जरूरी सिद्धांतों की बात की, जैसे सम्मान, ईमानदारी, न्याय, करुणा, जिम्मेदारी और विकास। हाँ, और हमने ये भी देखा कि इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ, ध्यान से सुनना, आभार जताना, सीमाएं तय करना, साथ में अच्छा समय बिताना और असंतुलन के संकेतों पर ध्यान देना, ये सब मिलकर रिश्तों को मजबूत और संतोषजनक बनाने में मदद कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो यह सामग्री रिश्तों को जीवन का एक शक्तिशाली आईना और एक निरंतर चलने वाली पाठशाला मानती है। आईना और पाठशाला। हाँ, आईना क्योंकि वो हमें दिखाते हैं कि हम कौन हैं, और पाठशाला क्योंकि वो हमें लगातार सीखते रहने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका देते हैं। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें लगातार प्रयास और ध्यान देने की जरूरत होती है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी आईने वाली बात से जुड़ा है। जरूर। सामग्री कहती है कि रिश्ते हमें हमारा अक्स दिखाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमें उस आईने में जो दिख रहा है, हमारा अपना व्यवहार, हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं, वो पसंद नहीं आता, तो क्या हम अक्सर आईने को ही दोष देने या उसे बदलने की कोशिश में लग जाते हैं? यानी दूसरे इंसान या रिश्तों को बदलने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम रुक कर खुद के अंदर झांकें, समझें कि हमें क्या बदलने की जरूरत है। इस पर विचार कीजिएगा।